एक ऐसी टैक्टिक जो मॉडर्न डे फुटबॉल के दो सबसे बड़े मैनेजर्स पेप ग्वार्डियोला और जर्गन क्लॉप के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी थे, बहुत वाइटल थे। आज हम उस टैक्टिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज हाई प्रेस इन फुटबॉल, हाई प्रेस होता कैसे है, एंड हम एनालाइज करेंगे जहां पे जर्गन क्लॉप भी हाई प्रेस करते थे और पेप ग्वार्डियोला भी हाई प्रेस करते हैं, बट इन दोनों के हाई प्रेस में फर्क क्या था एंड हाउ डिड दीज टू गाइज इंप्लीमेंट द हाई प्रेस इन देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। एट द सेम टाइम हम समझेंगे हाई प्रेस के थोड़े बहुत फीचर्स क्या होते हैं, हाई प्रेस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है, एंड एट द सेम टाइम हाई प्रेस में ट्रिगर्स एंड ट्रैप्स क्या होते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाई प्रेसिंग का, राइट। तो सिंपली पुट यार, हाई प्रेसिंग इज नथिंग व्हेन यू प्रेशराइज द ऑपोजिशन। जब हम ऑपोजिशन पे एकदम प्रेशर डालते हैं एज सून एज वी लूज द पोजेशन, मतलब हमने जैसे ही पोजेशन लूज करी, हम ऑपोजिशन से एकदम बॉल रिट्रीव करना या एकदम बॉल स्टील करने की एक टैक्टिक है, राइट। एंड ये टैक्टिक ऐसी नहीं कोई बहुत नई टैक्टिक, ये टैक्टिक ना फुटबॉल में बहुत पहले से यूज होती आई है। चाहे आप फॉर्मर डच टीम्स को देखो, आयाक्स को देखो, यहाँ पे आपको वो वीडियोस आपने पक्का देखी होंगी जहाँ पे 7 से 8 प्लेयर्स लगा एकदम से प्रेस कर रहे हैं, जो आयाक्स की टीम थी। एंड सिमिलरली द लेजेंडरी कोच इन अरीगो साकी, जो एसी मिलान के कोच थे, वो भी क्लब फुटबॉल में उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रेस किया था। वो जो डोमिनेंट एसी मिलान टीम थी, अरीगो साकी ने उस पे वो हाई प्रेस इंप्लीमेंट किया था। तो कोई नई टैक्टिक नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि जर्गन क्लॉप और पेप ग्वार्डियोला पायनियर्स हैं इसके, बट जस्ट की हुई हमको रिसेंट मेमोरी है, हमने खेलते हुए देखा है, तो हम इन दो मैनेजर्स को समझेंगे, इनकी हाई प्रेस को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले यार थोड़ा समझते हैं कि हाई प्रेस के थोड़े बहुत फीचर्स क्या होते हैं। अगेन हाई प्रेस जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स द आर्ट ऑफ इमीडिएटली प्रेशराइजिंग द ऑपोजिशन एंड स्टीलिंग द बॉल, राइट। इसके लिए थोड़ी बहुत जरूरी चीजें क्या है, पहले तो यार आपकी लाइन, डिफेंसिव लाइन हाई हो, राइट, बिकॉज आप मिडफील्ड में इतना गैप नहीं छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली एंड इवेंचुअली जो आपकी डिफेंसिव, जो आपकी बैक 4 बैक 3 जो भी लाइन है, वो यूजुअली हाफ लाइन के पास होती है, राइट। एक और बड़ा फीचर है कि इसमें बहुत नैरो होती है इन टर्म्स ऑफ जो आपकी वर्टिकल स्पेसेस होती हैं, वो बहुत नैरो होती हैं, प्लेयर्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता ताकि लाइन ब्रेक ना कर सके ऑपोजिशन। तो एक और बहुत बड़ा फीचर है आपकी हाई प्रेसिंग का, राइट। एंड अगेन हाई प्रेसिंग इन जनरल आप अलग अलग तरीकों से करते हो। आप हाई प्रेस हाई ब्लॉक में कर सकते हो, प्रेसिंग आप मिड ब्लॉक में कर सकते हो, प्रेसिंग आप लो ब्लॉक में कर सकते हो, बट आज के एपिसोड में सिर्फ हाई प्रेस के बारे में बात करेंगे, जो एक ऑपोजिशन थर्ड में होता है, ठीक है। सो वेरी सिंपली, बड़ी सिंपल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है व्हेन वी टॉक अबाउट द हाई प्रेस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड यार, हमको दो प्रिंसिपल्स, दो एलिमेंट समझना बड़ा जरूरी है बिफोर वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि जर्गन क्लॉप और पेप ग्वार्डियोला कैसे प्रेसिंग करते, राइट। सबसे पहले जो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये ट्रैप्स और ट्रिगर्स है, राइट। अगर मैं ट्रिगर्स बोलूं तो ट्रिगर्स सिंपली एक हिंट है, ठीक है, एक एक्शन है, एक ऐसा इंस्टेंस है गेम में जहां पे एज अ प्रेसिंग टीम मुझे पता है कि मुझे अब ऑपोजिशन के प्लेयर को प्रेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिगर का एग्जांपल दूं, ट्रिगर ना छोटी छोटी सी गलतियां हो सकती हैं, राइट, ऑपोजिशन की। अगर मैं ट्रिगर की बात करूं, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया बॉल पे, एकदम से थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, वहां पे मुझे ऑपोजिशन को पता चल गया मुझे अब प्रेस करना है, अब मेरे पास चांस है बॉल विन करने का। सिमिलरली अगर मैं कोई गलत पास कर देता हूं, अगर मेरा हल्का सा टच खराब हो जाता है, तो ऑपोजिशन के पास देन चांस होता है, एक ट्रिगर होता है कि यार नहीं यार अब मुझे प्रेस करना है, ठीक है। ट्रिगर्स आर वेरी ट्रिगर्स आर सॉर्ट ऑफ इंसिडेंटल, ट्रिगर्स फोर्स नहीं होते हैं, राइट। ट्रिगर्स प्लान नहीं होते हैं, ट्रिगर्स को आपको बड़ी स्मार्टली देखना होता है बिकॉज वो एकदम से उस गेम में होता है, एंड आपको गॉज करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि कब वो मोमेंट आएगा और मैं ट्रिगर और एकदम से मैं हाई प्रेस करने का मेरे पास मौका है, राइट। तो एक एलिमेंट हो गया आपका ट्रिगर, जहां पे गलत पास, थोड़ी सी हेजिटेशन, गलत टच, और इवन समथिंग लाइक कि अगर मेरा जो अपना फेस है वो मेरे गोल की तरफ है, तो मुझे पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी एक ट्रिगर हो सकता है ऑपोजिशन के लिए कि मेरे को प्रेस करना, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट जो हाई प्रेस समझने के लिए बड़ा जरूरी था, वो ट्रिगर, ठीक है। अब हम दूसरी चीज जिस बारे में बात करेंगे वो ट्रैप्स है, ठीक है। तो जैसे कि ट्रिगर था, ट्रिगर इंसिडेंटल था या सिचुएशनल था, राइट। अब जो ट्रैप्स होते हैं वो आप 4 सिचुएशंस करते हो, एक ऐसा सर्कमस्टांस बनाते हो गेम में जहां पे हमको पता है कि एक प्लान है कि अब मैं
प्रेस करूंगा या अब मैं एकदम से ऑपोजिशन से बॉल रिट्रीव करने का मौका ढूंढूंगा, ये पता होता है मुझे। अब ट्रैप्स के एग्जांपल क्या है, अब मेरे पास क्या है, मैंने आइडेंटिफाई किया है कि यार ऑपोजिशन में एक प्लेयर थोड़ा बॉल पे कमजोर है, ठीक है, इज नॉट एज गुड एज ऑन द बॉल एज दी अदर प्लेयर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाकी प्लेयर्स को प्रेस करूंगा, बाकी प्लेयर्स को मार्क करूंगा और मैं उस प्लेयर को थोड़ा विदाउट मार्कर रखूंगा, इजी रखूंगी, ताकि उसके पास बॉल आ जाए, उसके पास वो एक ऑप्शन है बॉल मिलने का। एंड एज सून एज जब उस प्लेयर के पास बॉल आती है जो पोजीशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो ऑन द बॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यही मेरे ऊपर हिंट है कि यार अब मुझे ये प्रेस करना है, ठीक है। सिमिलरली और क्या ट्रैप्स हो सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं कि एक साइड ऑफ द फील्ड है उसको खाली छोड़ सकता हूं, ठीक है। लेट्स से मैंने ऑपोजिशन का राइट बैक है उसको थोड़ा खाली छोड़ा हुआ है, मैं अपनी पूरी टीम में वो मैं लेफ्ट विंग पे लेके जाऊंगा, लेफ्ट बैक के पास, लेफ्ट सेंटर बैक के पास पॉपुलेट कर दूंगा लोग, और राइट विंग में छोड़ दूंगा, वहां पे वो शायद कमजोर प्लेयर भी हो सकता है या वो बस एक एरिया हम कॉर्नर में हम दूसरा छोड़ रहे हैं। एज सून एज द बॉल उस ऑपोजिशन में जाती है, ऑपोजिट विंग पे जाती है, राइट बैक के पास जाती है, क्योंकि एक साइड आउटसाइड वाली लाइन है तो आप उसको भी एक डिफेंडर मान लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं अपने 2-3 प्लेयर्स एकदम से वो हिंट कर सकता हूँ, यार अब मुझे प्रेस करना है, ठीक है, और अब मुझे उस ऑपोजिशन प्लेयर को आइसोलेट करना है एंड उसके पास मौका नहीं छोड़ना है किसी और को पास करने का, बिकॉज एक साइड तो एनीवेज आउटसाइड लाइन है एंड बाकी अगर मैं 1-2 प्लेयर्स को मार्क करूंगा तो मेरे पास चांस है वो बॉल रिट्रीव करने का बड़ा जल्दी, ठीक है। एट द सेम टाइम एक और ट्रैप क्या हो सकता है यार, कि एक बंदा है ऑन द बॉल है, ठीक है, उसको हम प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को मार्क कर रहे हैं, उसको ऑन द बॉल उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं एंड उसके पास सिर्फ ऑप्शन जो रह जाती है वो थोड़ी लॉन्ग बॉल्स की रह जाती है, बिकॉज हमने मिडफील्ड में नैरो है, हमने पासिंग लाइंस ब्रेक नैरो कर रखी है, पासिंग लाइंस की ऑप्शन नहीं है ऑपोजिशन के पास, तो उनका ऑप्शन रह जाता है कि मुझे लॉन्ग बॉल ही खेलनी पड़ेगी। एंड ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही होते हैं, बहुत हल्का सा उनको प्रेस करते हैं, थोड़ा सा उनको एंड करते हैं, हम प्रेस करने जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसके पास जो मौका रह जाता है वो लॉन्ग बॉल खेलने का ही रह जाता है। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है अगर हमको प्रेसिंग का समझना है, हाई प्रेस के समझना है, तो ट्रिगर और ट्रैप्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमको समझने हैं, ठीक है। तो यार अब हम करेंगे उन 2 मैनेजर्स की बात जिन्होंने which are probably 2 of the best managers in modern day football, especially over the last 10-15 years, and 2 of the most successful Premier League managers अगर हम देखें तो उनकी प्रेसिंग समझे। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, गेगन प्रेसिंग, राइट, जर्गन क्लॉप के साथ बड़ी एसोसिएटेड है, तो पहले हम करेंगे जर्गन क्लॉप की बात। अब जर्गन क्लॉप की ना जो प्रेसिंग है वो बड़ी हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग है और एकदम से पोजेशन लूज, मतलब अगर लिवरपूल जैसे ही पोजेशन लूज करती थी ना वो एकदम से ही ऑपोजिशन को प्रेस करने लग जाती थी विदाउट गिविंग देम एनी इंच ऑफ टाइम, एनी सेकंड। एंड इसके जो कई फीचर्स थे, लिवरपूल वाज नॉट वेरी फर्म की मुझे अपनी शेप मेंटेन करनी है प्रेस करते हुए, वो जैसी बॉल लूज करते थे क्योंकि उनकी रोटेशन बड़ी अच्छी होती थी एंड वन प्लेयर यूज्ड टू टेक प्लेस ऑफ द अदर प्लेयर अगर वो हाई प्रेस करने जाता है, तो एकदम से जैसे फॉर एग्जांपल अगर साला ने बॉल लूज करी तो साला एक साइड से, उधर से फर्मिनो फ्रॉम द सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन, इधर से ट्रेंट, इधर से जॉर्डन हेंडरसन आके एकदम प्रेस करने लग जाते थे। तो बड़ा वेरी एग्रेसिव, नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स अपनी पोजीशन छोड़ देते थे, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता था कि जैसे वो इतना हाई एग्रेसिव प्रेस करते थे, ये एक बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली प्रेसिंग थी, बिकॉज गलती से भी इफ द ऑपोजिशन इज एबल टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक फ्रॉम दिस प्रेस आउट वाइड या लॉन्ग बॉल बहुत इजीली होएगी, जहां पे क्योंकि पीछे इतनी स्पेस अवेलेबल है एंड सारे एकदम प्रेस कर रहे हैं, या तो कई बार मिडफील्ड में बड़ी इजी स्पेस मिल जाएगी मिडफील्डर को, या विंग पे लॉन्ग बॉल खेल के बड़ा इजी आउट बॉल हो सकती है ऑपोजिशन के लिए, राइट। तो गेगन प्रेसिंग, जर्गन क्लॉप, वेरी एग्रेसिव हाई प्रेसिंग, एंड Jurgen Klopp used to press in order to attack, right? Jurgen Klopp और Pep Guardiola की प्रेसिंग में यही फर्क था। The Liverpool team under Klopp used to press in order to attack, कि वो immediately बॉल विन करे और एकदम से अटैक करने लग जाए। On the other hand, अगर हम Pep Guardiola की बात करें, Pep Guardiola का बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रेस था एंड उनका गोल ये होता था, I want to press in order to अपना दोबारा स्ट्रक्चर रीगेन करना एंड दोबारा से अटैक को बिल्डअप करना। Pep Guardiola को ये नहीं होता कि मैंने बॉल फाइनल थर्ड पे विन करी और मैं एकदम ही सीधे अटैक करने लग गया इमीडिएटली। पेप गार्डियोला क्या करते थे, वो अपनी ऑर्गेनाइज प्रेस था, बॉल विन करने के बाद ऑर्गेनाइज होते थे एंड देन दे वुड अटैक अगेन बाय द जो टिकी टाका पेप गार्डियोला की हम टीम में यूजुअली देखते हैं। एंड यहीं पे जो पहली बार हमने ये हाई प्रेस देखा था, ये देखा था जब 2009 में जब बार्सिलोना और यूनाइटेड का चैंपियंस लीग फाइनल था। आपने लियो फर्डिनेंड के इतने इंटरव्यूज देखे कि वी वर ह्यूमिलिएटेड दैट डे, बार्सिलोना कंप्लीटली डोमिनेटेड अस।
तो वो यही था। आप ना अगर पेप गार्डियोला का इंटरव्यू देखोगे ना उस मैच के बाद, उसने ये बोला था कि यार माई टीम वॉज पुअर ऑफ द बॉल, माई टीम वॉजंट द बेस्ट टीम ऑफ द बॉल। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि जैसे ही हम बॉल लूज करें हमको बॉल रिगेन करनी है। एंड वहीं पे पेप गार्डियोला का बड़ा फेमस जो 6 सेकंड रूल है वहां पे आया, जहां पे ये था कि यार Barcelona then and now probably Manchester City has to regain or has to win the ball back in 6 seconds ताकि ऑपोजिशन को बिल्ड अप फ्रॉम द बैक का मौका ना मिले, राइट। और एकदम से प्रेस करके सिटी कैन गेट बैक इनटू देयर शेप एंड अगेन देन डोमिनेट पोजीशन। अगेन अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो सिटी का बहुत पोजीशन बेस्ड प्रेस था कि उनको पोजीशन नंबर्स में डोमिनेट करते थे, इवन दो जब वो फाइनल थर्ड में या फाइनल सेकेंड हाफ अटैकिंग हाफ में बॉल रीगेन करते थे। और ऑन दी अदर हैंड जर्गन क्लॉप को बड़ा अटैकिंग डोमिनेंट होता था, मतलब उनकी अटैकिंग शॉट्स या अटैकिंग इनपुट ज्यादा होते थे, जहां पे वो शॉट्स ले रहे थे, अटैकिंग पासेस कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क था। अगेन रीइंस्टेटिंग लिवरपूल अंडर जर्गन क्लॉप वो प्रेस करते थे इन ऑर्डर टू अटैक, एंड ऑन दी अदर हैंड पेप गार्डियोला और बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर सिटी प्रेस ताकि वो ऑर्गेनाइज हो सके एंड वापस अपनी शेप में आ सके। तो यही फर्क था उन दोनों द बेस्ट टू टीम्स, द बेस्ट टू मैनेजर्स की डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेसिंग में। एंड अगेन चाहे हमने इस यूरोज में स्पेन को देखा, डेला फुएंटे को, वेदर हमने लास्ट ईयर सिमियोने इंजागी को देखा, वेदर हम उनाई एमरी को एस्टन विला के लास्ट ईयर के बहुत सक्सेसफुल प्रीमियर लीग कैंपेन में देखा, ये सब लोग हाई प्रेस करते हैं, बट सबका अपना अपना तरीका होता है हाई प्रेस करने का भी, ठीक है। एंड अगेन पेप गार्डियोला की भी हाई प्रेस का एक बड़ा फीचर था कि वो बहुत मैन मार्किंग करते थे। जैसे लिवरपूल था, लिवरपूल स्ट्रक्चर नहीं, लिवरपूल एकदम कोई बंदा किसी को प्रेस कर लेगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दैट दे आर ऑन द पिच। ऑन दी अदर हैंड सिटी का बड़ा मैन मार्क प्रेस होता था, जहां पे मैंने पहले भी बात करी थी, वो जो प्लेयर ऑन द बॉल है उसको थोड़ा सा स्पेस दे देते थे कि यार तू कर ले पास, तू लॉन्ग बॉल खेल ले एंड आवर डिफेंडर्स विल विन द लॉन्ग बॉल। और माय स्वीपिंग कीपर, द स्वीपर कीपर वाला जो कॉन्सेप्ट जो आपने एडरसन को देखा, चाहे मैनुअल नॉयर को देखा पेप गार्डियोला के अंडर, वही था। क्योंकि जब प्लेयर ऑन द बॉल उसके पास थोड़ा सा टाइम होता था बट शॉर्ट पास खेलने की स्पेस नहीं होती थी, तो इवेंचुअली उसको लॉन्ग बॉल जाना पड़ता था, जहां पे वो स्वीपर कीपर वाला एलिमेंट भी आ जाता है जो हम एडरसन और मैनुअल नॉयर दोनों में देख लेते हैं। तो यार ये बड़े सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपली पुट हाई प्रेसिंग फुटबॉल ये होता है। एंड आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। नाउ अब हम बात करेंगे यार दो और चीजों की, विच आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ हाई प्रेस इन फुटबॉल। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें, वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस, लाइक सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द हाई प्रेस, सबसे पहले तो यार आप बॉल रीगेन कर लेते हो क्विकली, तो आप ऑपोजिशन को बहुत टाइम नहीं देते हो बॉल पे और एकदम से बॉल रिट्रीव कर लेते हो, तो आप पोजीशन रीगेन, आपके पास ज्यादा पोजीशन के चांसेस हो। दूसरा, जैसे हमने जर्गन क्लॉप की बात करी यार कि वो प्रेस टू अटैक, तो जैसे आप बॉल रिट्रीव करते हो प्रेस करने के बाद, आप क्योंकि ऑपोजिशन अभी भी अपनी शेप में नहीं होती है, तो आपके पास मौका एक बहुत अच्छा अटैक क्रिएट करने का। एंड यहीं पे हमने साला, माने, फर्मीनो को बहुत सारे गोल्स मारते हुए देखिए, ठीक है। सिमिलरली एक और जो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है हाई प्रेस की, इज यू आर कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द एंटायर गेम। क्योंकि आप प्रेस कर रहे हो, आपके पास पोजीशन है, आप बॉल जल्दी जीत रहे हो, तो यू डिक्टेट द गेम जैसे आपको चाहिए। गेम उस पेस पे चल रही है जिस पेस पे आपको चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि मैं एकदम एक क्विक पासिंग करूं, एकदम से बॉल छीन के अटैक करूं, आप वो कर सकते हो। या अगर मैं गार्डियोला हूं तो मैं बॉल एकदम से जीत के मैं कंट्रोल करूंगा, फिर मैं अपना टिकी टाका वाली पासिंग करूंगा। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द हाई प्रेस। ऑन द अदर हैंड हम थोड़े कॉन्स देखे, थोड़े डिसएडवांटेजेस देखे। और सबसे पहली बात, इट लीव्स स्पेस बिहाइंड। एंड क्योंकि आप हाई प्रेस करते हो तो आपकी बैक फोर और जो डिफेंसिव लाइन है बहुत हाई होती है। अगर ऑपोजिशन का एक बहुत पेसी विंगर है जो इनफील्ड से बॉल क्लियर करता है, अगर गलती से एक प्रेस ब्रेक, फर्स्ट प्रेस ब्रेक हो जाता है एंड मिडफील्डर के पास टाइम ऑन द बॉल है, वो लॉन्ग बॉल खेल के आपकी जो पीछे डिफेंसिव लाइन के पीछे स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकता है। नंबर 2, यार ये ना डिफेंसिवली, फिजिकली और मेंटली बहुत डिमांडिंग है, राइट। बिकॉज अगर आप जर्गन क्लॉप की गेगन प्रेसिंग करो, यू हैव टू कंसिस्टेंटली प्रेस। तो अगर आपने कोई अटैकिंग रन भी मारा, थोड़ा बॉल कैरी करी जहां पे आपको थोड़ा सा फटीग है, थोड़ा सा आप थक रहे हो, बट इमीडिएटली आपको वो अगर आपने बॉल लूज करी, आपके टीममेट ने बॉल लूज करी, तो आपको एकदम से प्रेस पे जाना पड़ेगा। एंड समटाइम दैट टेक्स फिजिकल टोल ऑन द टीम। सिमिलरली यार अगर हम मेंटल टोल की बात करें, मेंटली चैलेंजिंग क्यों है, आप
आपकी डिफेंसिव लाइन को भी बड़ा देखना रहता है कि आगे पीछे कब होना है, कोई लॉन्ग बॉल्स है। और एट द सेम टाइम अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, दे हैव टू क्लोज द पासिंग लेन्स, दे हैव टू मैन मार्क प्लेयर्स प्रॉपर्ली, एंड ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड होना पड़ता है। एक भी प्लेयर उस पूरे सिस्टम में अपना काम नहीं करेगा, ढंग से प्रेस नहीं करेगा या प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, देन अल्टीमेटली वो स्पेस बन जाएगी या प्रेस ब्रेक हो जाएगा और ऑपोजिशन के पास गोल स्कोरिंग या अच्छा पास करने का मौका बन जाएगा। एंड लास्टली एक और ये जो हाई प्रेस होता है या फिर ये सम टाइप ऑफ फुटबॉल के लिए नहीं हो जाता, बहुत सूटेबल नहीं है। अब कोई टीम है जो लॉन्ग बॉल्स पे डिपेंडेंट, जो खेलती ही लॉन्ग बॉल्स है, राइट, तो उनका बिल्डअप प्ले फ्रॉम द बैक है ही नहीं तो आप लॉन्ग बॉल खेलोगे, उनका कोई टारगेट मैन होगा, है ना, वो फ्लिक ऑन्स करेगा विंगर्स पे, तो देन वो वाली प्रेसिंग ज्यादा काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत लिमिटेशन है अगर हम हाई प्रेसिंग की बात करें। तो गाइस दिस वाज इट, दिस वाज मेजरली द वीडियो। मैंने यही डिस्कस करना था कि मॉडर्न डे का इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट हाई प्रेस होता क्या है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, एंड कैसे दो मॉडर्न डे ग्रेट मैनेजर्स हाई प्रेस को यूज करते थे अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में। एंड अगर आपको यार वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैंने अभी आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही 4-2-3-1 की वीडियोज आ रही थी जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लॉट ऑफ यू कॉमेंटेड, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द वीडियो। इफ यू नॉट वॉच द वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस मुझे बताना कमेंट्स में और कौन सी, अगर आपको कोई टैक्टिक, हाफ स्पेसेस समझनी है, कोई और फॉर्मेशन समझनी है, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड।